अभी जो एग्जाम्पल दिए थे वहां पे क्या डिफरेंस था, एक पे डबल बॉन्ड था, एक पे सिंगल बॉन्ड था, तो वो कौन सा आइसोमर हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्यों स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्योंकि उसका टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अलग अलग है, ठीक है। एक पे डबल बॉन्ड है, एक पे सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या आइसोमर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोगों का डिफरेंशिएट होता है, नंबर 1 आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिख लो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नंबर 3 हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नंबर 3 लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये किसका पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आज नहीं करेंगे, आज हम लोग कहां पे फोकस करेंगे, स्ट्रक्चरल पे। अभी एक एक डिटेल अच्छे से सुनो, एंड जिसको समझ ना आए क्वेश्चन पूछो। ये स्कूल नहीं है हमारा, ये स्कूल नहीं है जो टीचर जवाब नहीं देगा, बहुत सारा स्टूडेंट होता है, हम लोग तुम लोगों का पर्सनली ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए पूछो, जितना सको पूछो, ठीक है। मैं देखता हूं तुम लोगों को पूछने से कि आया कि नहीं, तब तुम लोग बोलते हो कि नहीं हो रहा है, ओके। मैं डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखो बहुत ज्यादा मतलब इजी है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, एक बात बताओ, इन दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला में कुछ अलग है क्या? क्या अलग है? यहाँ पे एक कोबाल्ट है, यहाँ पे भी एक कोबाल्ट है, यहाँ पे NH2 कितना है, 6 है, यहाँ पे भी कितना है, 6 है, यहाँ पे Br कितना है, 1 है, यहाँ पे Br कितना है, 1 है, यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है, SO4 1 है, एक मोलिक्यूल है SO4 का, SO4 का एक मोलिक्यूल है, यहाँ पे कितना है, SO4 का एक मोलिक्यूल है, ठीक है। मतलब फॉर्मूला एकदम आइडेंटिकल, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये दोनों आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, हम लोग बोलेगा हाँ करेगा, क्योंकि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है। अभी कौन सा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। सपोज कि इनको हम लोग ब्रेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयन। मैंने इसको उठाया, पानी में फेंक दिया, पानी में फेंकने से ये कैसे ब्रेक होगा, आयंस के फॉर्म पे। तो पहला वाला कैसे ब्रेक करेगा, देखो CONH3 6Br, ये हो जाएगा। पहला साइड क्या होता है, कैटायनिक साइड, ये 2+ होगा, छोड़ो अभी क्लासे लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, एनायनिक साइड, है कि नहीं। तो यहाँ पे दो तरह का आयन पाया जा रहा है, एक है ये आयन, एक है ये आयन, है कि नहीं। एंड यहाँ पे कौन सा आयन पाया जा रहा है, यहाँ पे भी 2 आयन पाया जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये बात समझ में आया। तो दोनों में देखो टाइप्स ऑफ आयंस अलग अलग है कि नहीं, टाइप्स ऑफ आयन अलग अलग है, दिख रहा है ना। देखो ये वाला आयन अलग, ये वाला आयन अलग, ये वाला आयन अलग, ये वाला आयन अलग। तो अगर ऐसा आइसोमर्स कहीं पे दिख गया तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमर। बेसिकली और सिंपली बोलने से हम लोगों का जो काउंटर आयंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कहाँ पे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अभी समझ में आ जाएगा, बाद में घर जाके कॉपी नहीं खोलोगे। ये बात समझ में आ गया ना सबको, हो गया हमारे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। डेफिनेशन चाहे तो लिख लो, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड the coordination compound which gives different ions in the solution. The coordination compound which gives different ion in the solution.
तो आयनाइजेशन कंप्लीट, समझ में आ गया। तो बेसिकली यही है टाइप्स ऑफ आयन अलग अलग जहां पे हो, सेम मोलिकुलर फार्मूला तो दोनों में था, लेकिन क्या था, टाइप्स ऑफ आयन अलग अलग था, ठीक है, इसीलिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, रमेश समझ में आया? ओके, हाइड्रेट, ठीक है। देखो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने हाइड्रेट में ये ले लिया, ओके क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है कि नहीं, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्रोमियम कितना 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे H2 कितना है 6 है, ओके एक H2 यहाँ पे बाहर लिख देते हैं H2, ठीक है। यहाँ पे भी H2 कितना है, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी कितना है 5 + 1 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पे कितना है 3, तो ये दोनों आइसोमर तो है, ये डायरेक्ट बात है कि नहीं। अभी कौन सा टाइप ऑफ आइसोमर से कौन सा टाइप ऑफ आइसोमर है, देखो सबसे पहले सोचेंगे आयनाइजेशन अभी करके आए, टाइप्स ऑफ आयन अलग है कि नहीं। एक तो हो गया कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, दूसरा हो गया क्लोरीन, यहाँ पे भी एक हो गया कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, दूसरा हो गया क्लोरीन, ठीक है। और पानी में फेंक रहे हो तो ये पानी तो चलो मिक्स हो जाएगा ना पानी में, दोनों सोल्यूशन में फेंक रहे हैं, ये पानी तो पानी में चला जाएगा, बचा क्या, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म तो शो नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आयन सेम है। देखो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एक्टिंग एज लिगेंड डिफरेंट है। यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड जैसे एक्ट कर रहा है 6, एंड यहाँ पे कितना कर रहा है 5, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चलो डेफिनेशन भी लिख लो, when in the coordination compound there is different number of, when in the coordination compound there is different number of H2O molecule acting as ligand, different number of H2O molecule acting as ligand। पूछ दूं, ये हो गया शायद। नेक्स्ट सर क्या ये हाइब्रिड एक में 5 था, एक में 6 था, वाटर। नेक्स्ट लिंकेज आइसोमेरिज्म, molecule acting as ligand, ligand plus ligand। बोलो ये दोनों फॉर्मूला सेम है कि नहीं, कोवेल्टेट NH3 NO2 Cl2 एंड यहाँ पे भी क्या Cl2, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आयनाइजेशन है क्या, नहीं है आयनाइजेशन, क्योंकि टाइप्स ऑफ आयन दोनों में सेम है। सेकंड हाइड्रेट है क्या, नहीं है हाइड्रेट, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो हाइड्रेट कहां से होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एज ए लिगेंड कौन काम कर रहा है, चलो एमोनिया तो दोनों में सेम ही है, यहाँ पे एन नाइट्रेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये किस तरह से किससे डोनेट कर रहा है, एन से डोनेट कर रहा है, एंड यहाँ से किससे डोनेट कर रहा है, ओ से डोनेट कर रहा है। तो अगर कोई लिगेंड ऐसा लिगेंड मिल जाए, मतलब ऐसे लिगेंड मिल जाए जो कि एक जगह में, मतलब कोई भी लिगेंड ऐसे एम्बिडेंट काम कर रहा है, मतलब एक बार दूसरा साइड से एक बार दूसरा साइड से, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। सर ये वो का नाम क्या होगा, नाइट्रेट O, ये नाइट्रेट N, ये नाइट्रेट O, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे अगर हम लोगों को एम्बिडेंट लिगेंड दिख गया, ये कैसे डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, ये किससे डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहा है।
ठीक है। और एक एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे अगर SCN होता, यहाँ पे NCS होता, तो भी क्या होता, ये भी तो एमिडेंट है ना, ये दोनों एमिडेंट लिगेंड है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, एमिडेंट है। ओके, तो ये भी होता तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये दोनों क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये है थायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट, एक थायोसाइनेट। थायोसाइनेट ऐसे बोल सकते हो, थायोसाइनेट S एंड ये थायोसाइनेट N, नाम है थायोसाइनेट, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, तीनों आइसोमेरिज्म क्लियर। 2 दिन बाद यही नहीं बोल पाओगे, दुख तो इस बात का लगता है, इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। सर ये वाला तो इजी है। इजी सा भी था, कौन सा टफ था, एक बार बोल देता हूँ। नहीं, पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, वो लिगेंड और मेटल के बीच में क्या बॉन्ड बनता है, वो तो पहला 3-4 क्लास में बोल रहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलता है, ये बोल नहीं पाया तो क्या अभी बहुत मेहनत कर, ये टफ था क्या, तो एग्जाम में भी तो छोड़ ही आओगे, एग्जाम में तो छोड़ ही आओगे ऐसा पूछ लेने से। लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, डेफिनेशन चाहिए, ओके डेफिनेशन देखो। Isomerism shown by coordination compound having isomerism shown by coordination compound having ambidentate ligand, shown by ambidentate ligand।